सो हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जो स्फीयर का जो वॉल्यूम फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई आर क्यूब क्यों होता है ये हमें जानना है। अब हमने पिछले कुछ वीडियोस में डेरिवेशंस फार्मूले डेरिवेशंस के वीडियोस में ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कौन इन सब चीज़ों में हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, अगर उसी हाइट का अगर हम एक स्फीयर बनाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा? एक कोन के वॉल्यूम के जितना वो कम होगा। समझ में आया? इसका मतलब ये कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। ये हमने कुछ पिछले वीडियोस में हमने ये डिसाइड किया था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या जानना है, जो वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 4/3 जो पाई आर क्यूब होता है ये किस वजह से होता है ये हमें जानना है। ये फॉर्मूला को भूल जाओ, 4/3 पाई आर क्यूब को भूल जाओ। हम ये 4/3 पाई आर क्यूब हम डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम यहाँ पे मैं निकाल के आपको बताऊँगा। समझ में आया? लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है एंड अपने दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है? तो हम यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या दे रखा है डाटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का तो फॉर्मूला हमने क्या कर चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें पता है, जो कि हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं या फिर डिराइव कर चुके हैं। उसके बाद इससे क्या हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन का भी हमें फॉर्मूला पता है। क्यों पता है? क्योंकि कोन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से 3 गुना कम होता है। मतलब 3 हिस्सों का एक हिस्सा होता है। इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हुआ। तो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला हमने पहले डिराइव कर चुके हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल हमें आता ही नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हम कैसे निकालेंगे, ये हमें बिल्कुल नहीं पता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम पहले जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ में आया? अभी हमें यहाँ पे चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ हमें स्फीयर हमें यहाँ पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ वॉल्यूम ऑफ कोन को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ में आया? अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो हमें पता नहीं क्या है ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे, स्फीयर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। माइनस क्या करेंगे, कोन के वॉल्यूम के साथ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें गौर करना है, ये जो हाइट है सिलेंडर और कोन का वो किसके साथ इक्वल है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर के साथ इक्वल है। मतलब ये जो स्फीयर है उस स्फीयर के डायमीटर के साथ इक्वल है। मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर हाइट है इसका, ये भी 4 सेंटीमीटर हाइट है, और उसी हिसाब से जो स्फीयर का डायमीटर है मतलब उसका भी जो हाइट है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सिलेंडर और ये कोन का जो हाइट है उसको हम क्या करेंगे, रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। मतलब ये जो एज है ये क्या होगा, अगर स्फीयर के हिसाब से अगर हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो डी होगा ये। समझ में आया? मतलब ये जो हाइट है ये क्या होगा, स्फीयर का डायमीटर होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे बॉक्स बनाना हो गया। हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। अब देखो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस होता है 2r। समझ में आया?
तो ये एच के जगह पे हम क्या करेंगे, हाइट किसके साथ इक्वल है, डायमीटर के साथ, तो एच इज इक्वल टू 2r मैं लिख सकता हूँ, एच इज इक्वल टू 2r मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो पाई आर स्क्वायर, एच के जगह पे क्या लिखा मैंने, 2r माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच के जगह पे मैंने क्या लिखा, 2r। समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 आगे आ जाएगा और आर स्क्वायर इंटू आर कितना होगा, आर क्यूब यहाँ पे हो जाएगा, 2 पाई आर क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। माइनस देखो 2 आगे आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, पाई है पाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। अभी हम ये सब्ट्रैक्शन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 3 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 3 जाएगा। अब 1 इंटू 3 3 2 जा 6 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब बराबर, अब 6 से 2 गया तो कितना बचा, 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3। समझ में आया। अब ये क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है। समझ में आया। क्यों होता है वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर है वो 4/3 पाई आर क्यूब क्यों होता है, यहाँ से समझ में आया। 4/3 पाई आर क्यूब क्यों होता है, पता चला क्यों होता है, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उससे अगर हम उसके वॉल्यूम में स्फीयर्स का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओबियसली आता है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ अगर हम एक कोन के वॉल्यूम का एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ पे। समझ में आया, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सब चीज़ों का फॉर्मूला क्या हो चुका है, हमने डिराइव कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डायरेक्ट एक्सरसाइज जो हमारा 13 पॉइंट कौन सा बच गया है, 13.8 या 9 जो है उसको हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसको भी हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर 13 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा 2-3 चैप्टर्स है। उसके बाद डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 11 का और 10 का एक साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो आदित्य फाउंडेशन के साथ बने रहने के लिए आदित्य फाउंडेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपको, मतलब आगे चल के जब आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। उसके वजह से हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड्स का बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करते हैं। हर दिन 10 से 15 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो आप जाएं कम्युनिटी टैब पे और वहीं पे क्या करें, आप वो नंबर को मतलब ट्राई करें सॉल्व करने का। अगर सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप हमारे आदित्य फाउंडेशन का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वहीं पे जाए। कुछ क्विज़ भी हैं, आप क्विज को भी आप देख सकते हो, क्विज भी आप कर सकते हो। उससे आपका क्या होगा, मैथ में आपका क्या जो ब्रेन है उसका प्रोसेसिंग चलता रहेगा। तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिनका मतलब कैरियर बनाना है मैथ में तो आप जाएं अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और कम्युनिटी टैब्स पे अब हर एक क्वेश्चन का हर एक आंसर भी है, हम हर एक क्वेश्चन का आंसर भी वहीं पे पोस्ट करते हैं। तो जिस क्वेश्चन का है उस क्वेश्चन का आपको क्या मिल जाएगा, आंसर भी आप मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा बहुत स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा नीचे। ठीक है। तो आदित्य फाउंडेशन पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।